अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया, जॉब क्रिएशन का। उन्होंने कहा कि इस बजट से उनका जोर जो है ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां उत्पन्न करने पर रहेगा। हम लोग खड़े हैं एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च में, जो कि देश का एक बहुत नामी बी स्कूल है। यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जो है नौकरियां उत्पन्न करने के अपने गोल में कामयाब हुए कि नहीं। क्या आपको लगता है कि आप जैसे स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद नौकरियां मिल सकती है इस बजट के बाद? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपरी तौर पर यदि हम देखें तो ये बजट काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर पी चिदम्बरम जो हैं वो एक पॉपुलिस्ट या इलेक्शन के लिए आने वाले बजट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका पूरा पूरा ध्यान कौशल्य विकास पर है। तो क्योंकि ये एक डेवलपमेंट सेंट्रल यानी कि विकास पर ध्यान दे रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि जो शिक्षा पर जो अधिक जो व्यय किया जाएगा यानी कि सर्व शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल, वो काफ़ी सराहनीय है और हमारे लिए अधिक से अधिक नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी। मेरा सबसे बड़ा डर था कि 2014 की इलेक्शंस हैं तो बजट लोक लुभावना ना हो, तो ऐसा नहीं हुआ। और बात करें कि नौकरियों की, तो बजट बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है कि उन्होंने नौकरियों के अलावा अपना व्यापार शुरू करने पे काफ़ी जोर दिया है। इंक्यूबेशन सेंटर्स को काफ़ी ज़्यादा फंड दिए गए हैं ताकि अगर हम अपना खुद बिजनेस चालू करना चाहें तो हम वो शुरू कर सकते हैं। हमें नौकरी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम चाहें तो अपना खुद कुछ शुरू कर सकते हैं। जो एसएमईज के लिए जो बढ़ावा दिया है, क्या उससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है एक तौर पर अपने बिजनेस शुरू करने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि आज जैसे पहले ऐसे लोग होते थे जिन्हें अपना बिज़नेस शुरू करने में स्पेशली जो जैसे इनोवेशन बिजनेसेस होते थे उन्हें काफ़ी दिक्कत आती थी। लेकिन अब सरकार ने जैसे साइंस इनोवेशन का फंड बनाया है और एक कंपनीज़ के लिए सीएसआर एक्टिविटीज़ के लिए एक इंक्यूबेशन फंड बनाया है। तो उससे ये उम्मीद की जा रही है कि लोग अपना बिज़नेस बहुत आराम से खोल पाएंगे जैसे पहले से। तो इसलिए सिर्फ नौकरियों पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। निजी तौर पे अगर मैं बोलूँ तो हम एमबीए स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो नौकरी हम सब एस्पायर करते हैं वो होता है बैंकिंग की नौकरी। तो बैंकिंग की नौकरी, क्योंकि वो बोल रहे 6 महीने 1 साल में वो बैंकिंग रिफॉर्म ले आएंगे, तो हम सब सोच रहे हैं कि हमारी मार्केट में ज़्यादा हमें नौकरियों के लिए चांस मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे जो उन्होंने बूस्ट दिया है उससे भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। जैसे मैं अपना एमबीए कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस में, तो ये सेक्टर एक ऐसा है जो महंगाई से काफ़ी अफेक्टेड है। इसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ पे नौकरियाँ पैदा होंगी और बाकी भी ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन कम हो गया तो उसकी वजह से एक कंप्लीट बूस्ट मिलेगा जहाँ से यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो सकता है। जी, जैसे आप फाइनेंस की नौकरी की बात कर रही थी, तो क्या आप लोगों को लगता है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर वित्त मंत्री जोर दे रहे हैं, उससे क्या नौकरियां बढ़ सकती है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए? मैं कुछ कहना चाहूँगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि आप गाँव में जा रहे हैं और वहाँ पे जो हमारी भारतीय जनता है, जो कि हमारा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, आप उनको आप सिस्टम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आपको गांव में हमारे जैसे मैनेजर्स की और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो वहाँ जाके एक सिस्टम क्रिएट कर पाएँ और एक ऑफिस सेटअप कर पाएँ या कोई भी सिस्टम सेटअप कर पाएँ जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। और अगर आप देखें तो भारत में विकासशील दौर और मंदी दोनों की ही शुरुआत होती है शेयर बाज़ार से। और शेयर बाज़ार में सरकार ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए केवाईसी नॉर्म्स को काफ़ी हद तक आसान किया है। और इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है इंडिया में वो इतना डेवलप्ड नहीं है, तो इसी के लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स भी लाई गई हैं। और इसके अतिरिक्त एसएमईज जो हैं एसएमई एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं विदाउट आईपीओ। तो ये कुछ जो सरकार ने कदम उठाई हैं, ये मुझे लग रहा है कि स्पेशली हम जैसे जो विद्यार्थी हैं फाइनेंस के, उन पे इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। और अगले 2 साल में कम से कम जो फाइनेंस के क्षेत्र में रोज़गार जो है उत्पन्न होगा वो काफ़ी अधिक। यानी आप कह रहे हैं कि निवेश बढ़ेगा तो एमएनसीज आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आएंगी। आप जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कानून आए हैं, इससे हम लोग आशा कर रहे हैं कि निवेश विदेशी कंपनियों का बढ़ेगा। और हमारे जैसे फाइनेंस स्टूडेंट के लिए बहुत अहम हिस्सा होता है कि मार्केट सेंटीमेंट अच्छा हो। जब भी मार्केट सेंटीमेंट अच्छा रहता है काफ़ी सारी कंपनीज आती है कैंपस पे, तो उसके हिसाब से हम लोग आशा कर रहे हैं कि इस बजट के बाद विदेशी निवेश, बजट के बाद प्लेसमेंट बेहतर होगा, आपका कहने का मतलब है। तो कुल मिलाकर जो है युवा पीढ़ी काफ़ी खुश नज़र आ रही है इस बजट से।